हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। अब वेदर चेंज होने लगा है और मैंने आप पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि वेदर चेंज होता है तो मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू होता है, थोड़ा स्किन एलर्जी प्रॉब्लम है। जैसे ही वेदर चेंज होता है जैसे तो अपने आप ही मेरी प्रॉब्लम ना बढ़ने लगती है। तो और उसका तो मैं अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल ही रहा है, दवाई बंद नहीं हुई। पर अभी क्या हुआ ना, 2-3 दिन पहले ना पोंछा लगाते समय मेरा ना पैर स्लिप हुआ और जिसकी वजह से मैं एकदम से गिर गई। और जब गिरते हैं ना उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता, पर उसका दर्द बाद में होता है। और मेरे ना कमर में और पेट में भी बहुत दर्द, हाथ पैर में मत दर्द, मतलब एकदम से वो क्या बोलते हैं ना, धमक सी जैसे पड़ती है। तो उसकी वजह से इतना पेन हो रहा कि मैं 2-3 दिन से ना अभी दर्द की दवा लेके ही अपना काम कर पा रही हूँ। आपको तो पता ही है, घर में अगर हम बीमार भी हो जाते हैं तो काम तो हमें फिर भी करना ही होता है। सबको पता है, जितनी भी मेरी ये सारी बहनें जो मेरा वीडियो देख रही हैं और जो जो मेरे और भी यूट्यूब फैमिली के सब मेंबर, सबको पता है कि भले हमारा हेल्थ इशू है, हम बीमार, पर घर के कामों की टेंशन तो लगी रहती है। अभी भी मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, घर के जो बाकी काम होते हैं अपने वो सब किया है, पूजा की है। मैंने सोचा थोड़ा देर बैठ के आपसे बात करूं। और अभी ब्रेकफास्ट में मैगी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ना मैंने काफ़ी दिनों से ना कुछ ऐसा बनाया भी नहीं है। और बच्चों को लंच में तो हम मैगी देते नहीं है, तो मैगी वगैरह गर्म अच्छी लगती है। तो मेरा तो कोई खाने का मन नहीं है, बट अभी मैं फ्री हुई हूँ पूजा वूजा करके, तो मैंने सोचा कि चलो बेटे के लिए बना दूँ। और मेरा तो अभी ना जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो खाना खाने का भी मन नहीं होता। अभी कई दिनों से ना मैंने खाना भी प्रॉपर अच्छे से नहीं खा पा रही हूँ। एक होता है हम बेमन से खाना खाते हैं ना, बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए, बस ऐसे ही खाना खा रही हूँ। एक होता है हम दिल से खुश होकर खाना खाते हैं, तो अभी वो सब चीज़ आ ही नहीं रही। और थकान इतनी, मतलब वीकनेस सी इतनी हो रही है, थकान सी इतनी हो रही है ना, पर काम तो करने ही पड़ते हैं। और अभी जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं तो गर्मियों में ना डस्टिंग का काम बहुत बढ़ आता है। झाड़ू पोंछा करके फ्री हो और 2-3-4 घंटे बाद तो लगता है कि झाड़ू पोंछा हुआ था कि नहीं हुआ था, इतना गंदा हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने ऊपर का भी बैकग्राउंड आप लोगों ने देखा होगा कि घर के भारी पेड़ वेड़ लगे हैं और नीम की पत्तियां झड़ती वड़ती है पतझड़ जैसे, तो बहुत एकदम से हवा आती है तो कचरा वचरा बहुत जल्दी से हो जाता है। तो साफ सफाई में भी बहुत दिक्कत आती है, इतना बड़ा पोर्शन है झाड़ू पोंछा और साफ सफाई में भी बहुत परेशान होती हूँ। और आज लाइट की कटौती है, मैंने फटाफट से इतनी कोशिश करी कि जल्दी जल्दी काम करूं, पर कहीं ना कहीं रह जाता है। अभी मेरे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगे थे और लाइट चली गई, और लाइट की कटौती है और लाइट गई है 10 बजे से लेके 2 बजे तक के लिए। तो अब उसके बाद ही मुझे लगता है कपड़े अब शाम को ही धुल पाएंगे। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। ये लाइट चली गई और लाइट जाने की वजह से कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर ही रह गए। अब पता नहीं लाइट राइट टाइम पे आएगी या लेट आएगी, पता नहीं। तो कपड़े या फिर बाद में धोऊंगी, और काम तो खत्म होते ही नहीं है। तो अब मैं किचन में चलती हूँ। अब मैं फटाफट से ना बेटे के लिए फटाफट से मैगी बना देती हूँ। ये मैंने प्याज हरी मिर्ची को अच्छे से भून रही हूँ और फटाफट से प्याज हरी मिर्ची हो रहा है, जल्दी से मैं आलू कट कर लेती हूँ। बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, खुद का मन हो चाहे हो, और मैं इसीलिए ना फटाफट से उसके लिए बना रही हूँ। और पैन नहीं बना रही, मसाले वाली बना रही हूँ। हाँ, और आलू कट कर रही हूँ अभी मैं, और आप लोगों से ही बात कर रही हूँ। अभी ना घर में और ज्यादा इसलिए और डस्टिंग वगैरह हो रही है कि बाजू में भी ना काम चल रहा है। अगर अपने आसपास भी किसी का मकान बनना होता है तो बहुत सारी ट्रॉली वगैरह और जाने कितना सारा सब कुछ आता है। तो अभी बहुत ज्यादा ना काम बहुत ज्यादा हो जाता है। साफ सफाई का, गर्मी आ रही है, गर्मियों में ना झाड़ू पोछे का काम बहुत बढ़ जाता है। अरे बाबा, और अभी तो शुरू हुई है और वेदर एकदम से चेंज हो रहा है। अभी वैसे देखा जाए तो मौसम ठीक है ये वाला, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है अभी हमारे यहाँ पे, और अच्छा मौसम है मतलब। पर मच्छर बहुत हो गए हैं, तो प्लीज सभी लोग केयरफुल रहें, क्योंकि अभी इस टाइम पे ना मच्छर बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो अपना थोड़ा सब लोग ध्यान रखें, क्योंकि और अभी ना बस बच्चों का क्या है ना, बच्चों का सबसे अच्छा यार बचपन होता है। हमको तो लगा दिया काम में और खेलना स्टार्ट हो गया। अभी बच्चे फ्री हुए ना एग्जाम से, तो बच्चों का तो बस ये बस खाओ पियो मजे करो। फिर मैं भी सोचती हूँ यार कि लाइफ में इंसान इतना बिजी रहता है यार, एक बचपन ही है जिसको इंसान जी पाता है। तो बस मुझे ऑर्डर दे दिया कि माँ मैगी बना दो, और खुद बाहर खेलने के लिए चले गया है बेटा। तो बस अब मैं फटाफट से मैगी बना देती हूँ, और जिससे वो भी टाइम से खा ले। और आपको तो पता है कि हम लोगों को कितना काम होता है, ये काम तो है। और साथ में ये वाइटी जो हमने
है ना। यहाँ पे भी हमें बहुत सारा काम होता है, सबको सपोर्ट भी करना होता है, अपने आप का भी देखना होता है, घर के काम भी देखना होता है, सब कुछ बहुत मैनेज करना होता है। जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उनको पता है कि ये इतना यहाँ पे काम करना भी आसान नहीं है। पहले हम लोगों को लगता था कि नहीं यार वाईटी पे काम करना आसान होगा, पर जो लोग कर रहे हैं ना, शायद अब उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे भी काम करना इतना आसान नहीं है। तो बस काम भी करती आई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। और अभी सच में इन दिनों मुझे बहुत ज्यादा दर्द है, और दर्द है या कुछ भी है, काम तो करना पड़ता है। और तब तक मैगी बन रही है, तब तक मैं सोची थोड़ा सा मैं भी कुछ खा लूँ, क्योंकि मुझे मैगी वगैरह मैं थोड़ा कम ही खाती हूँ। तो मैंने अपने लिए मैं सोच रही हूँ कि बनाना खा लेती हूँ, तो मैंने बनाना भी मंगवाया है। और ये रहे बनाना। अब मैं सोच रही हूँ जब तक मैगी हो रही तो बनाना खा लूँ मैं। आलू भी हमारे अच्छे से कुक हो गए हैं। मैं तो झटपट से ऐसे ही बना लेती हूँ मैगी, कभी मन करता ना। ये मैगी ले लिया मैंने, और बस मैगी के पैकेट को तोड़ के मैगी को इस तरीके से तोड़ के डाल देती हूँ। फटाफट से बनाने का झटपट से अंदाज तरीका, इस तरीके से बनाओ, झटपट से बन जाती है मैगी फटाफट से। अब मैगी मसाला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैगी में, मैगी मसाला जो कि कर देता है मैजिक। मैंने इसको भी ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर ना, मैंने ना पानी को ना बॉईल करने रख दिया था, और मैं इसके अंदर बॉईल पानी डाल दूंगी। मैंने इसके अंदर बॉईल पानी डाल दिया। अब ये जो हमारी मैगी है ना, ये फटाफट से बन जाएगी। अब थोड़ी सी देर के लिए अब इसको हम कवर करके छोड़ देते हैं, तो झटपट से बन जाएगी मैगी। और बर्तन भी बहुत ज़्यादा नहीं निकलते, वरना बर्तन का भी बहुत रहता है एडिक यार। बर्तन वगैरह भी इतने सारे हो जाते हैं, और दर्द इतना हो रहा है, काम तो खत्म ही नहीं होते। बच्चों का तो बस दे देते हैं ऑर्डर। चलिए आइए देखते हैं मैगी। मैगी भी हमारी बस हो चली। और अब मैं मैगी का टेस्ट बढ़ा के मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा देसी घी भी डाल देती हूँ। देसी घी से ना अच्छा टेस्ट आता है काफी। और दिन में आज मैं लंच में बनाऊंगी लौकी का कोफ्ता, क्योंकि ना सादा लौकी भी बनाते हैं ना, तो ये लोग नहीं खाते घर में। एक तो सबके अब नखरे शुरू होने वाले हैं, गर्मियों में सब्जियां ऐसी आएंगी, तो मैं लौकी के कोफ्ते बनाऊंगी। और कोफ्ते की सब्जी बनाने में भी टाइम लगता है। पहले लौकी को कद्दूकस करो, फिर उसके बाद में पकौड़े वकौड़े बनाओ, मसाला बनाओ। आप सबको पता है कितना टाइम लगता है यार, सब खाना बनाने में भी आसान नहीं होता। और फिर उसके बाद में नखरे ऊपर से सबके। अभी ना गर्मियों में ना लाइट का ही बहुत ज़्यादा इशू रहता है, लाइट भी बहुत ज़्यादा रहती है, कटौती होती है। और गर्मियों में एक और मतलब गर्मियों में काम तो बहुत सारे बढ़ते हैं, सर्दियों में जैसे हम लेट फ्री हो पाते हैं, पर गर्मियों में काम भी बहुत बढ़ाते हैं। जैसे अभी इन दिनों पेड़ों में पानी डालने का काम, पहले तो सर्दियों में ये था कि पेड़ों में पानी भी आपको 2-1 दिन छोड़ कर डालना होता था, पर अभी गर्मियों में तो कम से कम आपको दोनों टाइम पेड़ों में पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जिस हिसाब से बढ़ती है ना, तो पेड़ों की भी केयर करना पड़ती है। और पेड़ भी मेरे यहाँ अब तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती, पहले तो बहुत पेड़ पौधे लगे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनकी केयर करना, पर अब उतना ध्यान नहीं दे पाती मैं। तो अभी लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से पेड़ों में पानी भी नहीं डालना हो पाया। तो अभी तो अब मैं बस आप लोगों के साथ में ये वीडियो मैंने शेयर किया। अभी खाना भी बनाऊंगी, कपड़े भी धोऊंगी मैं। जब लाइट आएगी तो लाइट का इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि लाइट आने के बाद में ही कपड़े धुल पाएंगे। और ऊपर पेड़ों में पानी भी डालना है, क्योंकि अभी पेड़ों में पानी दोनों टाइम लगेगा, अभी सुबह भी लगेगा, शाम को भी लगेगा, तब जाके हमारे पेड़ पौधे अच्छे हरे भरे रह पाते, क्योंकि बहुत केयर करना पड़ती है। अभी तो मौसम ठीक है, अभी कुछ टाइम बाद फिर गर्म हवा शुरू हो जाएगी, जिसको लू। तो सभी लोग, और गर्मियों में खाना खाने का आपको पता है इतना मन नहीं होता, बस गर्मियों में पानी पीना अच्छा लगता है, और गर्मियों में पानी जितना पियो उतना ही अच्छा रहता है। तो चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों से इजाज़त देती हूँ, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं आप लोगों को। तब तक प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। हमेशा कहती हूँ आप सबका सपोर्ट अच्छा लगता है, जब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाती हूँ मैं। और काम तो बहुत है, और अभी सच बताऊँ ना, तो ये मैंने वीडियो बनाया जरूर है, पर अभी भी मुझे दर्द बहुत हो रहा है, और कहीं ना कहीं फेस पे भी दिखता है ना। भले हम छुपाने की कोशिश करते हैं, पर कहीं ना कहीं शायद जो लोग समझते हो वो शायद समझ पा रहे हो। अभी भी मुझे दर्द तो बहुत हो रखा है, पर
क्या ही करें, जीवन है, चलता रहता है और समय आता है जाता है। बस कभी कभी कुछ टाइम फिर ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि हमें उस टाइम पर स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, तो कभी अभी थोड़ा सा बस वही टाइम चल रहा है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही रहा तो बस सब कुछ अच्छा लगता है, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप लोग भी अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।